नमस्कार, जय हिंद। आज हिंदी में बात करना यूट्यूब चैनल में कई दिन है कि अपन लोग बात करते हुए एक दिन हिंदी में एक दिन कुमाऊनी में मैं बात करते रहता हूँ आपसे। मेरा उद्देश्य ही सिर्फ यही है, एक जन जागृति में मेरा एक अभियान है कि समाज में कुछ न कुछ अच्छी बातें कर दी जाए। यही मैंने लिखा, यही मैंने पढ़ा और यही मैं संदेश भी देना चाहता हूँ। और मुझे ये पता नहीं कितने लोग इसको देखते होंगे या नहीं देखते हैं, उससे नहीं। मेरे सर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में, जहाँ से मैंने डिग्री डिप्लोमाज अपने किए हुए हैं, जहाँ से मैंने ये शिक्षा का संदेश सीखा है, वहाँ ये हमारे सर कहते थे कि इस बात की चिंता मत करो कि कितने लोग आपकी बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या उसको अपनाएंगे। अगर 100 आदमी में से 2 आदमी, 1 आदमी भी आपकी बात समझता है तो समझो अपना लेक्चर, अपना व्याख्यान इसको 100% सही समझना, क्योंकि अच्छी बातों को लोग कम ही सुनते हैं। ये है मेरी बात में वो चटकारा या वो कोई जोकरपना जैसा आपको नहीं भले ही मिलेगा, लेकिन मैं वास्तव में कहता हूँ, मैं अपने देश की, अपने समाज की बात करता हूँ। आज इसी मुद्दे को मैं ले लेता हूँ। हमारे समाज में हम छोटी छोटी बातों पर हम लड़ पड़ते हैं, अपने पड़ोस में अपने झगड़े हो जाते हैं, राम रमो बंद हो जाती है, जय हिंद नमस्कार बंद हो जाती है। हम जीने में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, आगे मिलते हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलता। एक दूसरे के चेहरे में गांठ पड़ी रहती है, चेहरे फूले हुए रहते हैं। इसका मुद्दे क्या होते हैं? छोटे छोटे बखेड़े। मैं आज आपको 4-5 बखेड़ों की बात करता हूँ। एक बखेड़ा है चूहे का, दूसरा बखेड़ा है कुत्ते का, तीसरा बखेड़ा है हाहा का, चौथा बखेड़ा है ढोल तबला डीजे का और 5वां बखेड़ा है खटखट का। अब आइए मैं इनको है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम चूहे से। आपके घर में चूहा आता है, आपने चूहेदानी लगाई, चूहा उसमें आया और आपने सवेरे उठे और उसके चूहेदानी का ढक्कन खोला और चूहा तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, वो सीधा सामने जाता है या इधर जाता है या उधर जाता है, किसी के घर में घुस जाता है। लड़ाई हो जाती है, तुमने मेरा चूहा इधर कर दिया, चूहा उधर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। और यही नहीं, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा, इस छोटी सी बात में झगड़ा हुआ, गोलियाँ चली, एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। अखबार में मैंने ये पढ़ा है, अपने आँख से पढ़ा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि चूहे को, हमारे सर ये कहते थे कि रैट को किल करना चाहिए। और चूहा जो है किसान का दुश्मन है, सांप जो है किसान का मित्र है। अगर सांप नहीं होते तो इतने चूहे हो जाते कि अन्न का दाना भी नहीं बचता। इसीलिए इसको और किसी भ्रम में मत पाइए। आप चूहे को कैसे तैसे उसको मारना चाहिए, जिससे चूहे को कम से कम दर्द हो और चूहा मारा जाए। अब अगला सवाल आता है हमारा रैट के बाद कुत्ते का। हमको कुत्ता पालने का शौक़ चढ़ा, लेकिन कुत्ता रात भर हमारा भौं 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 करते रहता है, नींद आराम होती है। आप ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, सामने आते हैं, कभी कभी ये डर रहता है, बच्चे डरते हैं। हमने कुत्ता किस लिए पाला? ताकि हमारे वो परिवार में, पड़ोस में, इधर उधर हमारी दुश्मनी हो जाए। यहाँ तक कि कुत्ते काटने के केस इतने कोर्ट में जा चुके हैं, वो जब फैसले होते हैं तो तब तक उनको दंडित किया जाता है, वहाँ जाके फैसले होते हैं, लेकिन ये झगड़े ख़त्म नहीं होते। इसीलिए हमें इस हिसाब से उस कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पड़ोस से संबंध खराब नहीं। कुत्ता हमने इसलिए पाला कि हमारे दोस्तों से, हमारी पड़ोस से हमारे संबंध खत्म हो जाए। तीसरा मैंने कहा हाहा का। आजकल योगा लोग करते हैं, HIG MIG LIG फ्लैट में रहते हैं, सवेरे 4 बजे 3:30 बजे अपने बालकोनी में आते हैं, बालकोनी में जाकर हा 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 करते हैं। बगल वालों को परेशानी होती है। समझाया बुझाया, नहीं माना। एक बंदे ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करके जज साहब बोले, अगर तूने ये हाहा नहीं बंद करी तो मैं तेरे को सज़ा दे दूंगा, इससे माफ़ी मांगो, ये बंद कर। तुम्हें अगर हाहा करनी है तो पार्क में जाओ, तुम्हारे फंडामेंटल राइट हैं, तुम्हारी जो विशेषाधिकार हैं संविधान ने तुम्हें दे रखे हैं, पर दूसरे का हनन नहीं होना चाहिए। आप दूसरे की परेशानी क्यों करते हो? आप अपनी बालकोनी में सिगरेट पी रहे हैं, पड़ोस में धुआं जा रहा है, ऊपर को धुआं जा रहा है, क्या आपके धुएं से उसको परेशानी नहीं होती है? आप अब उन काम को नहीं करेंगे। आपकी स्वतंत्रता इसलिए नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपने हारमोनियम बजाई या ढोलक बजाया या तबला बजाया या डीजे बजाया या पटाखे बजाए, जब भी ये करना है या तो एक समय पर करना है, नियम पर करना है, पड़ोस को कॉन्फिडेंस में लेकर के करना है, उनको विश्वास में लेकर करना है। लेकिन यदि आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। और यही हमारे समाज में आज हो रहा है, चेहरों में गांठें पड़ गई। और एक अंत में मैं बात और कहना चाहूँगा कि फ्लैट में लोग रहते हैं, तो फ्लैट में रहते हैं, कोई ग्राउंड में, मिडिल में, बीच में, आगे। अब रात को आपको
ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी, आपने उठाया हथौड़ा और ठक 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 करना शुरू कर दिया। अब नीचे वाले को डिस्टर्ब हो रहा, हो सकता है वहाँ सीनियर सिटीजन हो, उसने दवाई ले रखी हो, उसके घर में और भी कोई लोग आ रखे हो। एक लिमिट होती है, दिन में तो थोड़ा मोड़ा खटखट खुट चल जाती है, लेकिन रात को अगर आप हथौड़ा बजाएंगे, कोई ऐसी हरकतें आप करेंगे, शराब की पार्टी आप करेंगे, तो उससे तो दूसरे को हर्जा होगा। इसलिए होगा क्या, आपका कुल मिला करके जो है संबंध पड़ोस से ख़राब हो जाएगा। तो क्या हम अपने पड़ोस से संबंध, जब हमारे ऊपर समस्या पड़ोस में आएगी, रात को किसी भी दिन को, दुनिया कोई नहीं आएगा, सबसे पहले जैसा तैसा है आपका पड़ोसी ही आपके काम आएगा, वही सामने आएगा, वही आपकी समस्या को सुलझाने का कोशिश करेगा, जिससे आपने अपने राम राम बंद कर रखी है, नमस्कार बंद कर रखी है, और कुछ नहीं, इन छोटी छोटी बखेड़ेबाजी के कारण। अतः मैं आज के इस माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, इन बखेड़ों से बचिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी तरह से रहिए, ताकि लोग आपको भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में भी याद रखें। नमस्कार, धन्यवाद।